एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अनगिनत भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले संकट मोचक बजरंगबली के देश भर में अनेक ऐसे मंदिर हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। कोई मंदिर पुरातन इतिहास और परंपरा के कारण जाना जाता है, तो कोई मंदिर भक्तों को हुए लाभ की वजह से श्रद्धा का केंद्र बन गया। ऐसा ही एक मंदिर सांवेर में है जो विश्व प्रसिद्ध उल्टे हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। इंदौर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांवेर गांव में हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है, जहां हनुमान जी सिर के बल उल्टे खड़े हैं। इस प्राचीन मंदिर में स्थापित हनुमान जी की उल्टी प्रतिमा विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उल्टे हनुमान नाम के पीछे एक तथ्य सर्वाधिक प्रचलित है। इसके अनुसार रामायण में उल्लेख है कि रामायण काल में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस वक्त ही रावण अपना रूप बदलकर भगवान राम की सेना में शामिल हो गया। इसके बाद रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब रावण अपनी मायावी शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे रावण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। वहां बजरंगबली ने रावण का वध किया और भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जी को वापस ले आए। माना जाता है कि सांवेर ही वह स्थान था जहां से हनुमान जी पाताल लोक में गए थे। जिस वक्त हनुमान जी पाताल लोक जाने के लिए प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त उनके पैर आकाश की ओर और सिर धरती की ओर था। इसी वजह से हनुमान जी के उल्टे स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई। इस मंदिर में मौजूद पवन पुत्र की इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शनों के लिए देश भर से भक्त आते हैं। मंदिर में हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और शिव पार्वती जी की भी मूर्तियां हैं। इंदौर पहुंचकर सड़क मार्ग से आसानी से सांवेर स्थित उल्टे हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचा जा सकता है। मंदिर में स्थित हनुमान जी प्रतिमा को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर में यदि कोई व्यक्ति 3 या 5 मंगलवार तक बजरंगबली के दर्शन के लिए लगातार आता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से 30 किलोमीटर दूर सांवेर, जहां उल्टे हनुमान जी की प्रतिमा हमारे सामने है। उल्टे हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। हम आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के महंत से, जो हमें बताएंगे इनके इतिहास के बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है सर। जी, मैं आपके चैनल का हृदय से धन्यवाद प्रदान करता हूं कि इसके माध्यम से हनुमान जी महाराज के यहाँ से कई दर्शनार्थियों को दर्शन लाभ हो रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यह जो यहाँ पर हनुमान जी है, यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ हनुमान जी उल्टे रूप में विद्यमान है। दूसरी बात कि यहाँ पर हनुमान जी जो है स्वयंभू रूप में है, अर्थात हनुमान जी जिसने स्थापना नहीं करी है। और तीसरा कि यहाँ से एक पर्व मनाया जाता है हनुमान अष्टमी, जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, तो वह हनुमान अष्टमी यहीं से प्रारंभ हुआ है। कथा मैं आपको सूक्ष्म रूप से बतलाना चाहूँगा कि जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई था अहिरावण। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण का अपहरण करा और उन्हें पाताल में लेकर गए। जब पाताल में लेकर गए तो हाहाकार मची कि जब राम और लक्ष्मण ही नहीं रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। कहा गया है ना कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तो हनुमान जी से प्रार्थना करी। तो हनुमान जी जैसे हम जल में गोता लगाते हैं सिर के बल, वैसे ही हनुमान जी ने यहाँ से सिर के बल गोता लगाया और वह पाताल में गए। जब का हनुमान जी का यह जो विग्रह है, जब का स्थापित है। हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए क्यों? क्योंकि कहा गया है कि 2 ही नगरी है, एक अवंतिका तीर्थ और दूसरी काशी, जहाँ से सप्तपुरी के द्वार कहे गए, पाताल लोक के द्वार कहे गए और 7 पुरी के द्वार कहे गए। तो हनुमान जी का जो पाताल में जाना बतला है, वह यहीं से बतला है। हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए। सबसे उनकी पहले भेंट हुई उनके पुत्र से, जिसका नाम था मकरध्वज। उन्होंने हनुमान जी का मार्ग रोका। हनुमान जी ने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, पहले परिचय दिया है कि मैं जो हूँ अहिरावण का द्वारपाल हूँ। फिर कई जगह पढ़ने में आता है कि हनुमान जी और उनका युद्ध भी हुआ, तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर पाए। हनुमान जी उनका वध करने के लिए आगे बढ़े। तो हनुमान जी ने कहा कि आखिर
तुम हो किसकी संतान? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता का नाम पूछोगे तो यही युद्ध विश्राम कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता कौन? तो उन्होंने कहा मेरे पिता हनुमान। तो हनुमान जी चकित हुए कि मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी माता ही उन्होंने कहा कि भगवान आप जब लंका जलाने गए थे और उस समय जब आपके शरीर से जो तेज उत्पन्न हुआ था उसकी एक बूंद मैंने ग्रहण करी थी पसीने की, जिससे संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तत्पश्चात अंदर गए और अहिरावण जो था उसका वध करा। तुलसी बाबा ने एक सुंदर लाइन लिखी कि अहिरावण की भुजा उखाड़े, वही अहिरावण का वध करा और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया। और भेड़ द्वार का गुजरात है, वहाँ दांडी हनुमान है, तो हनुमान जी का पुनः प्रागट्य वहाँ से हुआ। तो जब हनुमान जी रामायण काल में अहिरावण का वध करने गए थे, जब से ही हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू रूप में विद्यमान है। सर कितने साल पुराना ये आप जो किस्सा बता रहे हो? यदि कहें तो इसका कोई इतिहास नहीं है, हम कहेंगे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हनुमान जी यहाँ पर रामायण काल से विद्यमान है। जी हाँ। आपका नाम बता दीजिए। मैं यहाँ पर शासकीय पुजारी पंडित नवीन व्यास हूँ और यहाँ पूजन अर्चन और जो भी पूजन कार्य है उसको संपादित करता हूँ। यहाँ पे मेला भरता है? यहाँ विशेषकर हनुमान अष्टमी का जो पर्व है वह कहा गया है कि यहीं से प्रारंभ हुआ। हनुमान जन्मोत्सव तो सब जगह मनाया जाता है, पर यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि हनुमान अष्टमी क्यों मनाई जाती है। हनुमान अष्टमी जो है हनुमान जी का विजय दिवस है। उस दिन हनुमान जी ने अहिरावण का वध करा। तो हनुमान जी जब पाताल में गए तो हमें किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण निश्चय होता है कि यह हमारा कार्य संपादित कर आ जाएगा। तो जैसे ही हनुमान जी पाताल में गए, जब से अवंतिका तीर्थवासियों ने, उज्जैन वासियों ने एक पर्व मनाना प्रारंभ करा जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी, तो वह हनुमान जी के विजय के रूप में मनाना प्रारंभ हुआ। तो हनुमान अष्टमी पर यहाँ भक्तों के द्वारा, स्थानीय जनमानुष के द्वारा, बाहरी जो दर्शनार्थी उनके द्वारा यहाँ पर हनुमान अष्टमी का भगवान की कृपा से भव्य आयोजन होता है। शिप्रा गंगा आरती जिस पद्धति से होती है वैसे ही आरती होती है संध्याकालीन। और इस वर्ष ही जो वह हुआ, कम से कम 10,000 व्यक्तियों की भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ। तो हनुमान अष्टमी बड़े आनंद से और हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। यहाँ आने के लिए कहाँ से पास पड़ता है, जरा बता दीजिए। यहाँ यदि आप, वैसे तो इंदौर और उज्जैन के मध्य में है, तो इंदौर और उज्जैन के मध्य में होने से यहाँ पर संसाधन देखे जाए आने के तो काफ़ी आपको मिल जाएंगे। परंतु उज्जैन से यह 23 किलोमीटर की दूरी पर है और इंदौर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। और रेल मार्ग से यदि हम आना चाहें तो इंदौर भी आ सकते हैं और उज्जैन भी आ सकते हैं। और फिर वहाँ से यदि हम कोई ट्रेवलर्स वगैरह वाहन से आए या फिर बस के माध्यम से आए तो सावेर हम उतर के, और सावेर से पैदल मार्ग जो है वो 15 मिनट है बाईपास की से दूरी, तो हम आ सकते हैं। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा पंडित नवीन व्यास। ये थे हमारे सामने पंडित जी नवीन जी व्यास, जिन्होंने हमको इनके इतिहास में बताया। जी ये मैं बाबा से 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बाबा का प्रतिदिन दर्शन करता हूँ। मेरे अनुभव से यह एक सिद्ध और चमत्कारिक मंदिर है। मैं एक छोटा सा मेरे साथ जो हुआ, मैंने बाबा से मेरे वंश की वृद्धि मांगी और जो मुझे अभी मतलब 6-7 महीने का बालक है मेरा, सिर्फ मैंने बाबा से निवेदन किया था जी। और ये बहुत सारे मतलब यहाँ आने से बहुत शांति है, सुकून है, जीवन में मैंने बहुत कुछ पाया है बाबा से जुड़ के। जी मेरा नाम अमित तंवर है। मैं यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ की मंडली में भी हूँ। यहाँ पर प्रति मंगलवार शनिवार को चोला चढ़ाया जाता है। उसके तत्पश्चात महाआरती मंगलवार शनिवार को होती है, जिसकी प्रतिदिन आरती होती है, पर मंगलवार शनिवार को विशेष महत्व के साथ दिया जाता है हमारे द्वारा और हमारी मंडली द्वारा पूरी आरती की जाती है। यहाँ पर ये मंदिर किसी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, यहाँ पर रामायण काल से है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु दूर दूर से आते अपनी मनोकामनाओं को लेकर, और जो भी अपनी मनोकामना रहती है सब पूर्ण होती है। अब मेरा छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ मैं कि मैंने बाबा से कुछ मांगा था कि मैं कुछ बन जाऊँ, तो बाबा ने सीधे इतनी कृपा करी कि आज मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आगे भविष्य में जाके बाबा की कृपा से एक अच्छा और सक्षम एडवोकेट बन जाऊँगा। सबकी मनोकामना पूरे करने वाले उल्टे हनुमान जी। जय सिया राम। बाबा का यहाँ पे वो काफ़ी प्राचीन स्थल है जिसके बारे में जानकारी नहीं है कि मंदिर यहाँ से कब से है, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे बाबा पाताल में गए थे। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। 5 मंगलवार यहाँ पे आते हैं और अपनी सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।